हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी इंडेक्स का है ये चार्ट। लास्ट वीडियो में बोला था कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, बराबर है 5 कैंडल का, 1 2 3 4 5 कैंडल है। ये 5 कैंडल के कंसोलिडेशन जोन के जिस तरफ ब्रेकआउट होगा उस तरफ का इंट्राडे में मूव आ सकता है। तो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बराबर है, वैसे ही ऊपर का मूव आया। तो इंट्राडे में यहाँ पे अपसाइड मूव आया है, लेकिन ये मूव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहलाएगा। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर साइडवेज इंडिकेटर दिखा रहा है। ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, बराबर है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे कंसोलिडेशन है और यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट डाउनसाइड फॉल हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का ब्रेकआउट ऐसा नहीं कह सकते। अभी बैंक निफ्टी क्या करेगा, ये इसका कंसोलिडेशन जोन है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे भी हो गया था, बराबर है। सेम वैसे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन जोन बना सकता है। उसके बाद हमें क्लियर कट मूव पता चल सकता है। मेन चीज़ है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न फेल हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूव आया था, नीचे हुआ था, यहाँ पे मूव आया था, ऐसे नीचे हुआ था, यहाँ पे फॉर्म हुआ था, नीचे आया था, यहाँ पे बनी है और यहाँ पे नीचे का मूव नहीं आया है। मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। देखिए, ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पैटर्न बनी, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पैटर्न बनी, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे पैटर्न बनी, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे ऑपरेटर ट्रेड कर रहे हैं, या तो आपको ट्रैप कर रहे हैं, बराबर है, या तो ऑप्शन के पैसे खा रहे हैं। लोग पुट खरीद रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि ऐसा हुआ था, नीचे गया था, पुट ले रहे हैं, नीचे गया था, पुट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा पुट का पैसा क्लोज हो जाएगा, ऐसा प्ले हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे कोई ख़ास ट्रेडिंग नहीं दिख रहा है करने जैसा। अभी 12 स्टॉक देखेंगे। 12 स्टॉक में एयू स्मॉल फाइनेंस यहीं पे साइडवेज हो रहा है। मेन इसमें देखना है कि ये रिवर्सल है कि नहीं है। ये डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पे ट्राई किया, फेल हुआ, यहाँ पे ट्राई किया, फेल हुआ, यहाँ पे भी फेल हुआ था, बराबर है। ऊपर की तरफ नहीं किया था, यहाँ से देखो, यहाँ से वापस नीचे आया था। अब यहाँ पे कंसोलिडेट चालू किया है उसने, लेकिन बैंक निफ्टी की तरह ऊपर का ट्रेड नहीं दिया है। देखो, बैंक निफ्टी ने यहाँ का क्या किया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, बराबर है। जो 5 डे का कंसोलिडेशन था वैसा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, साइडवेज मार्केट का ही दिख रहा है यहाँ पे। एक्सिस बैंक भी बहुत ही क्लोज टाइट नैरो रेंज में आ गया है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन था वो ऊपर की साइड हो गया है। अब यहाँ पे कंसोलिडेट जोन हो सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे एडवांस लेवल का कोई अगर टेक्निकल एनालिसिस करे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, 1 आवरली 2 आवरली, तो वैसे ट्रेड ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। एक्सिस बैंक में भी पॉजिटिव है कह सकते हैं, नेगेटिव नहीं है। बंधन बैंक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया, नीचे आया, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, यहाँ से फेल हुआ है, यहाँ से फेल हुआ है, अब यहाँ पे वापस यहीं से फेल हुआ है, जो पहले एक बार हुआ था। डबल टॉप भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ तक आ जाता तो ऐसा लगता है कि अभी हाँ साइडवेज ट्रेंड हो गया, अभी अप ट्रेंड आ सकता है। तो अभी आने वाले दिनों में हमें प्रॉपर पैटर्न मिलनी चाहिए कि हाँ भाई ये यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे, बराबर है, और उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो ही इसमें ट्रेड लेना है, वरना यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है। बंधन बैंक में भी अभी कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रेकआउट मिला है, लेकिन कोई पैटर्न सिग्नल नहीं मिला है, बराबर है, डायरेक्ट ब्रेकआउट मिला है। देखो, ऐसे कोई पैटर्न बनी हो और उसका ब्रेकआउट हुआ हो तो यहाँ पे बाइंग बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे कंसोलिडेट जोन है ये, बराबर है, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट हुआ था, वो फेल हो गया था, बराबर है, इलेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे ये ऊपर तक आ गया है, यहाँ से जो रिवर्सल हुआ था वहीं पे आया है। हो सकता है यहाँ से वापस ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, बराबर है। तो यहाँ पे भी कोई श्योर क्लियर कट स्ट्रॉन्ग बाय पोजीशन नहीं बनी है। हाँ, कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन यहाँ पे श्योर बाय पोजीशन नहीं बनी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। फेडरल बैंक में हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि पूरा जिगजैग कैंडल्स हैं, सारी जिगजैग कैंडल है। यहाँ से गैप डाउन हो गया, यहाँ से डाउन हो गया, वो यहीं पे है। यहाँ से एक ब्रेक कह सकते हैं कि अप ट्रेंड का लिया हुआ है, लेकिन जैसे पहले ही यहाँ पे ट्रैप हो गए थे वैसे ही वापस आप ट्रैप हो सकते हो। तो ये स्टॉक भी हम अवॉइड करेंगे। इस स्टॉक में भी अभी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। HDFC बैंक में बाय बननी थी, बराबर है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है।
तो यहाँ से फेल हुआ था पहले भी, यहाँ से फेल हुआ है, यहाँ से फेल हुआ है, यहाँ से फेल हुआ है। अब यहाँ पे आज ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है कि प्रॉपर ब्रेकआउट है वो तो मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना है। बराबर है, ये वाली पैटर्न सही सही यहाँ पे बनती और अच्छा सा ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनती, वरना यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बनती। लेकिन ये एक चीज़ है, HDFC बैंक ने अपना जो इलेक्शन वाला हाई था वो हाई ब्रेकआउट किया है, जबकि बैंक निफ्टी ने नहीं किया है। तो यहाँ पे भी रिस्की ट्रेड है कि HDFC बैंक ऊपर गया है, दूसरे स्टॉक और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि HDFC बैंक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक ही स्टॉक है, अभी दूसरे स्टॉक देखने पड़ेंगे। ICICI बैंक ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड था, अब ये साइडवेज ट्रेंड हो गया है, डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ना हो तो साइडवेज ट्रेंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट बाय पोजीशन नहीं है, कोई यहाँ पे बाय पोजीशन बाय सिग्नल नहीं है। प्रॉपर पैटर्न बनना चाहिए, बाय सिग्नल के लिए कोई प्रॉपर पैटर्न बने, उस पैटर्न का ब्रेकआउट मिले, जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, वैसा वाला कोई पैटर्न बने और उसका ब्रेकआउट मिले तो ही इसमें बाय पोजीशन बनानी है, वरना इसमें कोई बाय पोजीशन नहीं बनानी है। हम टेक्निकल एनालिसिस देखना है पैटर्न के हिसाब से। IDFC फर्स्ट बैंक ने आज पूरा ये कंसोलिडेशन जोन था वो ब्रेकआउट दिया, इसकी वजह से बैंक निफ्टी ग्रीन कॉर्नर पे बंद हुआ है, लेकिन बाकी स्टॉक देखें तो ग्रीन में बंद नहीं हुए हैं। तो ऐसे ये IDFC फर्स्ट बैंक का बहुत बड़ा मूव है यहाँ पे, लेकिन क्या होता है यहाँ से ये वापस भी आ सकता है। देखो यहाँ से ये फेल हुआ है बहुत बार पहले भी, बराबर है, तो हो सकता है ये भी फेक मूव हो, यहाँ पे आके वापस डाउन ट्रेंड में चला जाए या तो बैंक निफ्टी को साइडवेज कर दे। तो बैंक निफ्टी को साइडवेज करने के लिए ये अलग अलग स्टॉक में ऐसा सेटअप हो सकता है ऑपरेटर के द्वारा या तो बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। बराबर है, जो भी हाई लेवल के इन्वेस्टमेंट है वो लोग ये ऐसा ट्रैप कर सकते हैं। अभी यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं है। IDFC बैंक और HDFC बैंक ये दो में से बाय पोजीशन ये ग्रीन बना हुआ है, लेकिन बाय नहीं है, क्लियर कट बाय नहीं है। सिर्फ ये दो स्टॉक ने क्या किया है, ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया है। इंडसइंड बैंक ने तो कोई ब्रेकआउट या कुछ भी नहीं दिया है, उसका ये कंसोलिडेशन जोन है नीचे का, यहाँ से नीचे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आ गया, अब यहाँ पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। बराबर है, तो ये जो जोन है इसका, जैसे HDFC बैंक ने ब्रेकआउट दिया, IDFC फर्स्ट बैंक ने ब्रेकआउट दिया, ऐसा कोई यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है, लेकिन पैटर्न बन रहा है, ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। बराबर है, तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का, वैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडसइंड बैंक में एक पैटर्न बन रहा है हमारा, बराबर है, जो कह सकते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है ऐसा। तो ये फ्लैग पैटर्न का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिले तो यहाँ पे बाय हो सकता है इंडसइंड बैंक में, लेकिन अभी के फिलहाल कोई बाय पोजीशन यहाँ पे बन नहीं रही है। कोटक बैंक अवॉइड करना बोला था, यहाँ पे ट्रैप किया, बाहर को गैप डाउन हो गया, यहाँ पे वापस ट्रैप हो सकते हैं, नीचे की तरफ आ सकता है। यहाँ पे रेड कैंडल ज़्यादा है ग्रीन कैंडल के हिसाब से, अगर यहाँ देखिए गिने तो यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। दूसरा कि इसने नीचे की तरफ का मुंह दिया है, देखिए दूसरे सब स्टॉकों ने ऊपर की तरफ का मुंह दिया है, जो कंसोलिडेशन जोन था उसके यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। पिछले कंसोलिडेशन के जो कैंडल है उससे भी नीचे प्राइस आया है। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक नेगेटिव है, सिर्फ दो स्टॉक अभी तक पॉजिटिव मिले हैं, IDFC फर्स्ट बैंक और HDFC बैंक। पंजाब नेशनल बैंक कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है, ये पूरा उसका कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था वो फेल हो गया, यहाँ पे भी साइडवेज गया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं हुआ लेकिन ग्रेप डाउन हो गया। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये कंसोलिडेशन जोन में ही जा रहा है। तो जब तक कंसोलिडेशन जोन में है तब तक नेगेटिव नहीं कहा सकता, पॉजिटिव भी नहीं कहा सकता, साइडवेज है भी। बराबर है, तो यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छा पैटर्न बनाया है, ये वाला पैटर्न, ये पूरा कंसोलिडेशन है, वैसा ये कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बना है। लेकिन मेन चीज़ है कि हमें ग्रीन कैंडल चाहिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग, ऐसी वाली या तो ऐसी वाली या तो ऐसी वाली ब्रेकआउट वाली। तो वैसी वाली कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है। बराबर है, तो वैसी वाली कैंडल नहीं बनी, इसलिए यहाँ पे भी बाय पोजीशन नहीं बन रहा है। वरना यहाँ पे पैटर्न तो अच्छा बन रहा है ये, लेकिन ब्रेकआउट वाली कैंडल चाहिए हमको ग्रीन कलर की, ऐसी वाली या तो ऐसी वाली
ऐसी वाली बड़ी ग्रीन कैंडल चाहिए ब्रेकआउट की, बराबर है, तो ही इसमें बाय पोजीशन बनती, वरना यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बन रही है। तो यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज की तरह ही दिख रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका बाय सेल जो कोई भी डिसीजन लेना है आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।